ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथादी, जय मस्तादी। आज अष्टम, आज जो है छठे दिन, तो 7वें दिन की कथा आपको सुनाते हैं। आप सभी जो है पूजा के लिए तैयार हो जाइए। 1 लोटा जल, 2 दीपक। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सेवाया यंत्र सुति। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु मां त्रियात्मन्यं प्राणाय। ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम हस्तवक्षालं मधुसूदनाय गोविंदाय नमः। माता पृथ्वी पूजनम्। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठसे सूत्रम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। फिर जो है ज्योति को जागृत कीजिए, जो घी की ज्योति है। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो ज्योति तुम्हें पापम संध्य दीप नमोस्तुते। ओम दीपक ज्योति नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुवा भगवान श्री नारायण देवता मम पितृधाराय एह गच्छ इह तिष्ठ आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। हाथ में चावल लेकर के ध्यान करेंगे श्री गणपति महाराज जी का, भगवान विष्णु जी का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिस्मय प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम नमो देवी महादेवे शिवाय सत्तम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता सम्मताम्। ओम हरां हरिं गुरुं स शौर्याय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। तत्पश्चात हाथ में काल तिल लेकर के यमराज का ध्यान कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः भो यमराज देवता मम पितृधाराय एह गच्छ एह तिष्ठ आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। सर्व सर्वचारार्धगंधे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पितृदेवाय नमः। तत्पश्चात जो है यमराज भगवान जी का ध्यान करके ज्योति जागृत कीजिए, तेल की ज्योति। ओम भो यमराज देवता मम पितृदारार्थम एह गच्छ एह तिष्ठ आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। तत्पश्चात हाथ में काल तिल लेंगे और पितरों का आह्वान करेंगे कि हे पितृ देवताओं, आप यहाँ पर आइए, बैठ जाइए और आज की कथा का जो है फल जो मिलेगा उसको ग्रहण कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। ओम देवता व पितृश्च महायोगी एव च नमः शब्दाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ओम देवता व पितृश्च महायोगी एव च नमः शब्दाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः मम समस्पितदेव एह गच्छ एह तिष्ठ आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। ओम अगम गोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतारे कानन कुंडल सिरे जटा अंग विभूते पार सिद्ध परस योगेश्वरो दो मुझको उपदेश हर समय सेवा करूं मैं सुबह श्याम आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालनी दुर्गा समा शिवा दात्रे स्वाहा सवदा नमोस्तुते। बोलिए गरुड़
पुराण महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि कौन कौन से पाप करने से मनुष्य कौन से नरक में जाता है। कल हमने सभी कथाएं आपको बतलाई थी। माँ बाप को परेशान करने वाला पुत्र, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, कन्या की हत्या करने वाला, गर्भ को गिराने वाला, इन सभी को धर्मराज जी अपने महल में या धर्म के मार्ग में अनेक प्रकार के दुख देते हैं। धर्मराज जो है न्याय के देवता है, वो किसी को दुख देने वाले नहीं है। तो दुख कौन देता है? दुख देते हैं अपने कर्म। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमने काटना पड़ेगा इस जन्म में भी, और 84 लाख योनि भोगने के बाद जब दोबारा मनुष्यों की योनि में आएंगे तब भी उस दुख को भोगना पड़ेगा। जो हमारा कट्टर दुश्मन होता है, वैरी होता है, या किसी का हमने कर्जा ले लिया हो, तो वह फिर अगले जन्म में पुत्र या पिता बनकर आता है। जब उसका कर्जा पूर्ण हो जाता है तो वह पुत्र जो है अपने पिता को रोता हुआ छोड़कर, माता को रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसका समय और उसका कर्ज हमारे सिर पर इतना ही था। पर हम सोचते हैं कि भगवान ने मेरे जवान पुत्र को उठा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते। भगवान तो मंगल मूर्ति है, जिनके दर्शन करने से मंगल ही मंगल होता है। तो वेद कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से सुख मिलता है। तो फिर आप विचार कीजिए, तो हमें भगवान की शरण में जाने से दुख क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि भगवान तो सुख के दाता हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा परमेश्वर दया के सागर है, करुणा के सागर है। वो हमें करुणा देते हैं, वो हम पर दया करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार जो भी हम दुख सहन कर रहे हैं, उसको सहने की शक्ति भी परमात्मा ही देता है। क्योंकि परमात्मा हमेशा दुख में साथी होता है। सुख में साथी तो आपको हजारों मिल जाएंगे। जब आपके पास मान होगी, मर्यादा होगी, पैसा होगा, धन होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, तो आपके सभी रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए उतावले होंगे। और जब आप पर गरीबी आ जाएगी और आपके शरीर को दुख घेर लेंगे, फिर आपसे मिलना क्या, बोलना भी कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये संसारिक लोग संसारिक भोगों के लिए हैं। परमात्मा हमारे हर दुख में हमारे साथ साथ रहते हैं। तो आज गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान, जो प्राणी नरक से आते हैं, तो प्राणी नरक से लौटकर मां के गर्भ में कैसे आते हैं और कैसे मां के गर्भ में दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे गरुड़, जब स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलते हैं, पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज, उनके दोनों मिलन होने से गर्भ ठहर जाता है। गर्भ ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है और वो गर्भ में क्या क्या दुख उठाता है, वह सब वार्तालाप में आज आपको बतलाऊंगा। तो हे गरुड़, अब वह तुमसे कहता हूं, जिस समय स्त्री या नारी शक्ति पर महामारी आती है, तो उस समय नारी का रूप, इंद्र की ब्रह्म हत्या नारी पर लगी रहती है। यानी नारी को श्राप मिला हुआ है
नारी को, जल को, पौधे को, इन तीनों को श्राप मिला हुआ है। नारी को श्राप यह है कि तू 3 या 4 दिन तक महामारी के दुख को सहन करेगी और अशुद्ध रहेगी। जल को भी श्राप मिला हुआ है इंद्र भगवान का कि तेरे ऊपर काई आ जाएगी, उससे तू भी अशुद्ध रहेगा। और पेड़ को भी जो है श्राप है कि तेरे अंदर से गूंद उत्पन्न होगा, वह तेरी अशुद्धता होगी। तो जिस समय ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों की देह की उत्पत्ति होती है। अब ध्यान से सुनिए, जिस समय हमारी माता बहनें महामारी में आती है, तो जब कोई मनुष्य उस महामारी के बीच में अपनी स्त्री से मिलन करता है, यानी महामारी चल रही है और उसी समय उस मनुष्य ने मिलन किया, तो ऐसे पापी प्राणी की माता वही होती है जो ऋतु काल में महामारी में अपने पति से मिलन करती है। जो शुद्ध आत्मा होती है वह तो जब स्त्री की शुद्धि हो जाती है, ऋतु काल खत्म हो जाता है, चौथे दिन जब वह नहा के स्नान करके सिर धो लेती है, उसके बाद जब पुरुष से मिलन करती है अच्छी घड़ी में, अच्छे पल में, तब शुद्ध आत्मा की उत्पत्ति होती है। जो महामारी के बीच में ही स्त्री अपने पति से प्रसन्न करती है और उसको गर्भ हो जाता है, तो वह गर्भ जान लीजिए कि कोई पापी उससे गर्भ में आया है। क्योंकि स्त्री जब महामारी का पहला दिन स्त्री का होता है, तो पहले दिन उसे चंडालनी की संज्ञा दी गई है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की संज्ञा दी गई है। यानी 3 दिनों में पहले दिन वो चंडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन। ये तीनों ही नीच की संज्ञा है। इसलिए स्त्री माता को पहले बोला जाता था कि आप जो है ऋतु काल में यानी महामारी में आराम कीजिए, रसोई में ना जाइए, पूजा पाठ न कीजिए। पर आज हम इस कलयुग की भाग दौड़ में सब छोड़ चुके हैं, तभी हमारा सर्वनाश हो चुका है। हमारे पितर भी हमारे हाथ का पानी ग्रहण नहीं करते। तुम जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, ये तो बात है। अब हमारी जो माताएं हैं, अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसका सहारा लेकर महामारी में भी रोटियां पकाती है रसोई में घुसकर। कुछ की मजबूरी भी है, अब क्या कहे। जब ऋतु काल होता है और उसमें गर्भ हो जाता है, तो यही नरक से आए हुए प्राणी की माता होती है। देव ईश्वर दृष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष व वीर्यकरण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। प्राणी जो है पुरुष के वीर्य और स्त्री के रजोकण से माता के गर्भ में प्रवेश करता है, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहां यह विशेष है, जिस व्यक्ति के वीर्य अधिक है और रज की अधिकता भी है, तो ऐसे दोनों के समान होने से नपुंसक होता है। यानी वीर्य भी अधिक हो और स्त्री माता जो उनका रज भी अधिक हो, ऐसे में जो है फिर नपुंसक संतान पैदा होती है। अधिक नहीं होना चाहिए। वीर्य का विभाजन जब हो जाता है, यानी वीर्य जब 2-3 भागों में बंट जाता है और रज भी बढ़ जाता है, तो उससे 2 या 3 संतान उत्पन्न होती है। आपने सुना भी होगा कि फलाने आदमी को जुड़वा बच्चा हुआ या तुड़वा 3 बच्चे हुए, क्योंकि वो वीर्य और रज की अनेक भाग हो गए गर्भ में, इसलिए उनके जो है 1 या 2 संतान 3 संतान उत्पन्न हुई है। जिस समय मनुष्य मां के गर्भ में वीर्य के द्वारा आता है, तो एक रात्रि में वह वीर्य कलकल नामक फल के समान रहता है और 5 रात्रि में बुलबुला हो जाता है। जैसे बुलबुला होता है ना, ऐसे गर्भ में वह वीर्य फूल जाता है बुलबुले की तरह।
10 दिन में करकंदू या बेर के समान वह अंडा बन जाता है। जैसे बेर होता है ना, ऐसे गर्भ में अंडा बन जाता है वो 10 दिन में बेर के समान। और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप का होता है, फिर वह अंडे के आकार का बन जाता है। 1 महीने में बच्चे को सिर, 2 महीने में उसकी बाहें उत्पन्न हो जाती है, 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है। अब देखिए गरुड़ पुराण की माने तो पहले जो है, जो जीव आत्मा गर्भ में आती है तो उसका पहले सिर बनता है, फिर दूसरे महीने में 2 बाहें बनती है और आदि अंगों का जो है उत्पन्न होता है, तथा तीसरे महीने में नख बनते हैं, चौथे महीने में उस बच्चे में, उस जीव में बाल, हड्डी, खाल और गुप्त अंग बनते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं और 5वें महीने में उस जीव को माता के गर्भ में भूख प्यास का पता लग जाता है। यानी 5वें महीने में उस जीव को भूख लगने लग जाती है, तो वह माता के द्वारा खाया हुआ आहार ही प्राप्त करता है। 6ठे महीने में वह बच्चा जरायु की झीली में लिपटा हुआ जीव अपनी माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। यानी वह बच्चा जैसे पिंजरे में पक्षी फंसा होता है उसी तरह गर्भ में उल्टा फंसा होता है और चारों तरफ से मां की जरायु की झीलियां उसको लपेटे रहती है, मांसपेशी आप बोल सकते हैं। और फिर वह जो 6ठा महीना आता है तो मां की दाहिनी कोख में बच्चा घूमने लग जाता है। मां को महसूस होता है कि बच्चा पेट में घूम रहा है, फिर रहा है, जिसमें फिर वह मनुष्य या जीव माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित खड्डे में पड़ा जाता है। यानी मां के गर्भाशय में जो मूत्र का खड्डा है उससे बड़ी दुर्गंध आती है, फिर वह जीव उसी में रहता है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़े उस बच्चे को बार बार काटते हैं, क्योंकि उस मां के गर्भ में कुछ भूखे कीड़े भी होते हैं जो उस कोमल जीव को बार बार काटते हैं, जिससे उसको बड़ा दुख होता है और बड़ा दुख वह सहन करता है। फिर उसको जो है अपनी पिछली याद आती है कि मैंने कौन कौन सी योनियां भोगी हैं और कौन कौन से योनि भोग कर मैं मां के गर्भ में आया हूं। फिर वह हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बचाओ, इस गर्भ के दुख से बचाओ, न तो मैं यहां पर अपने हाथ पैरों अच्छी तरह हिला सकता हूं, हिला सकता हूं, न मैं घूम सकता हूं अच्छी तरह, न मैं खा सकता हूं, न पी सकता हूं, और ये जो कीड़े मुझे काट रहे हैं मैं इनको भी दूर नहीं कर सकता। तो परमात्मा आप जो है मुझे इस गर्भ से बचाओ, मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा। तो बार बार वह प्रभु का जो है सुमरण करता है, पीठ और गर्दन को झुकाए हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है और बार बार लक्ष्मी नारायण भगवान से विनती करता है कि हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, हे पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूं। हे नाथ, आपकी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से यह शरीर मैंने प्राप्त किया है। हे प्रभु, आपने जन्म तो बहुत बार दिया, फिर मैंने कभी अपना उद्धार नहीं किया। मैं जन्म लेते ही ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी माता है, इन बंधनों बंध कर रह गया, उनके लिए कमाया, छल किया, कपट किया, पर अपने शरीर का उद्धार या अपनी मुक्ति कभी नहीं सोची। जिन कुटुंबियों के लिए मैंने सुबह शुभ कर्म किए थे, मैंने किए तो कर्म अपने परिवार के लिए, पर आज उनका दुख मैं अकेला गर्भ में भोग रहा हूं। कोई भी मेरा दुख बटाने के लिए यहां पर नहीं है।
न भाई है, न माता है, न पिता है। वे तो सब फल भोग कर चले गए। अब उसका जो फल मुझे मिला है, मैं आज अकेला ही दुख भोग रहा हूं। यदि मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम सुमरण करूंगा और मैं अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा, सतगुरु की शरण में जाऊंगा। परंतु जब एक गरुड़ मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होते ही वह सब किए हुए वादे भूल जाता है, गर्भ में की हुई बातें भूल जाता है और अपनी पिछली योनियां भी भूल जाता है कि मैं कौन कौन सी योनियां भोग कर आया हूं। फिर वह उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, कहूं कहूं कि मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। जोर जोर से वो रोता है और कहूं कहूं की आवाज करता है। हे गरुड़, इस प्रकार वह जीव 10 महीने गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे की ओर मुख करके प्रस्तुति वायु के द्वारा उसे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे अंदर 10 प्रकार की वायु है, उसमें से प्रस्तुति वायु जिस समय बच्चा पैदा होता है तो वो प्रस्तुति नाम की वायु उसको पैदा करने के लिए बाहर की तरफ झोंकती है, पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस गर्भ वायु से एकाएक फेंका हुआ दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े ही दुख से बाहर निकलता है। जिस समय बाहर निकलता है उस समय उसको बहुत दुख होता है, उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि सिर झुका हुआ है, सिर फंसा हुआ है। वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े दुख से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है। जब पैदा होता है जब उसका सिर नीचे होता है, पैदा होते हुए श्वास लेना भूल जाता है। फिर दाई माँ इसको हिलाती है या उसको थप्पड़ मारती है, फिर वह जोर जोर से अज्ञानतावश रोने लग जाता है। जिस समय वह श्वास लेना भूल जाता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। जो उसको गर्भ में याद था कि मैंने ये योनि भोगी हैं और ये योनि भोग कर मैं गर्भ में आया हूं और ये मैंने वादे किए हैं, जब वह श्वास लेना भूल जाता है तो सारी बातें भी वह ऑटोमेटिक भूल जाता है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ वह विष्टा मूत्र में पड़े हुए विष्टा कीड़े की भांति चेष्टा करता है। इसके विपरीत गतियों प्राप्त हुआ पूर्व का ज्ञान नष्ट हो जाने से अज्ञानतावश रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण सुनते सुनते समय जो हमारी मति होती है, अगर वह मति सदैव बनी रहे तो हम इस देह से पार हो सकते हैं। जिस समय हमें रोग आता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, जिसमें गर्भ में होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, जब शमशान में जाते हैं तो फिर भी परमात्मा को याद करते हैं और हमें याद अज्ञात होता है कि एक दिन मैंने भी यहाँ पर आना है। और जब कथा सुनते हैं तब भी हमारे दिल में बड़ा भाव जगता है, पर जब कथा से बाहर गए तो सब कुछ हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार जब शमशान से बाहर आते हैं तो सब भूल जाते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। जब हमारा रोग ठीक हो जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। अगर रोग में, शमशान में, गर्भ में और कथा सुनते समय वो बुद्धि हमारी सदा बनी रहे तो कौन ना पार उतर जाए, सब पार उतर सकते हैं। कौन ना बंधन से छूट जाए। जब वह जीव गर्भ से बाहर आता है तो गर्भ से बाहर आते ही उस जीव को भगवान विष्णु की माया उसको मोहित कर लेती है। वह माया के चक्कर में मोहित हो, विवश हो कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन के दुख को भोगता है। अब बालकपन के दुख भी बहुत भोगता है। पराधीन है अर्थात किसी ने दूध पिला दिया तो ठीक है, नहीं पिला दिया भूखा रोता रहता है। एक कट्ठल पड़ा हुआ है, किसी ने पलट दिया ठीक है, नहीं तो पड़ा रहता है। बाथरूम कर दिया, टॉयलेट कर दिया, किसी ने संगवा दिया ठीक है, नहीं तो उसमें पड़ा है। ये सारे बालकपन के दुख हैं जिसको मनुष्य भोगता है। गर्भ से लेकर के मरने तक इंसान दुख ही दुख भोगता है। अगर देखा जाए तो सुख सिर्फ उसको है जिसने इस
संसार के बंधन को त्याग कर सतगुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिया, प्रीति लगा दी और परमात्मा के ध्यान में मगन हो गए। हम ये नहीं कहते कि अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाओ, जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते, पर घर में रहते हुए अपनी जो है मान मर्यादा, जो जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको दी है, उसको निभाते हुए आप हरि का भजन करें व सतगुरु के लिए समय निकाले, यही आपका उद्धार का कारण बन जाएगा। तो बालक बड़े दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पिता से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए समर्थ होता है। जब बच्चा रोता है तो माँ बाप उसे गोदी में उठाकर ऐसे करते हैं, पर वो बच्चा बता नहीं सकता कि मैं क्यों रो रहा हूं, और माता पिता भी नहीं समझ सकते कि इसको क्या तकलीफ है। खटमल आदि जीवों से दूषित, मल मूत्र आदि से दूषित अशुद्ध पलंग से उठने की चेष्टा करने में वह समर्थ होता है। जब बाथरूम कर देता है तो खटमल आदि कीड़े से काटते हैं पर वह उठ नहीं सकता। डांस, मच्छर आदि जीव उसकी कोमल खाल में काटते हैं, तब भी वह ज्ञान रहित होने से सिर्फ रोता है, बता नहीं सकता अपने बालकपन के दुख कि मुझे मच्छर ने काटा है, मुझे कीट ने काटा है। इस प्रकार बालकपन के दुख को भोग कर फिर वह पौगंड अवस्था को दुख पाता, फिर वह पौगंड अवस्था में आ जाता है जीव और उसका दुख पाता है। तदनंतर फिर वो जवानी अवस्था में आ जाता है। जवानी अवस्था में उसके बुद्धि पर, उसे ज्ञान पर मूढ़ता छा जाती है, उसको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। अपने पिता के कमाए हुए धन को शराब में, जुए में, अभिमान में उड़ाता रहता है। तदनंतर जवानी में आकर आसुरी संपत्ति, दंभ, दर्प, अभिमानी को पाता है। फिर तब छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचे की संगति करता है, फिर वह नीचों की संगति करता है, क्योंकि धन ज्यादा है और ज्ञान नहीं है। नीच व्यक्ति उस संगति करता है तथा वह महाकामी, मूर्ख, पाखंडी, शास्त्र और ब्राह्मणों से व्यार करता है। कहता है कि क्या जानते हैं, ये तो बाबे है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पर अज्ञानता छाई हुई है, इसलिए उसको क्या ज्ञान, उसको सिर्फ दारू अच्छी लगेगी, अपनी संगति अच्छी लगेगी, धर्म कर्म में आना उसको अच्छा नहीं लगेगा। देव माया रूप स्त्री को देखकर वह अपने हाव भाव खो देता है और स्त्री से गलत संगति करता है, और एक दिन वह पापी अपने से अधिक बलवान के हाथों मारा जाता है। क्यों? अभिमान किया, स्त्री चक्कर में पड़ गया, गलत काम किए। अब उसको अभिमान तो था ही, एक दिन उससे ज्यादा बलशाली कोई मिल गया, उसने उसके साथ लड़ाई की, वो उससे ज्यादा बलशाली था, तो उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। ये है मनुष्य का जीवन, यानी शुरू से लेकर के आखिर तक दुख भोगते हुए मर गए और फिर दोबारा 84 लाख योनि चक्कर में पड़ गए। कभी कीट बनेंगे, कभी पतंगा बने, कभी पानी की जोक, कभी नाली का कीड़ा, कभी गटर का कीड़ा, ऐसे बनते 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 फिर दोबारा 84 लाख योनि भोग कर दोबारा वही चक्कर मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ये सब कुछ जानते हुए मनुष्य अपने आप को पार नहीं करता, सतगुरु की शरण में नहीं जाता, किसी सतगुरु को अपना नहीं मानता और सतगुरु से देव गुरु मंत्र लेकर अपने आप को मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता। हिरण, हाथी और पतंगा, मछली, ये पांचों अलग अलग एक एक इंद्रिय के विषय में ही फंसकर मारे जाते हैं। हिरण को कौन घेरता है? जाल। हाथी को कौन घेरता है? अंकुश। पतंगा जो होता है घोड़ा, वह अग्नि में जलकर, और ऐसी मछली जो है कांटे पर अट्टा लगे हुए उसके लालच में फंसकर अपनी ये जान को गुआ देती है। और यह एक जीव जो है मारे जाने पर फिर दोबारा उसका जो है जीवन मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। हे गरुड़, जिस ब्राह्मण ने ब्राह्मण का शरीर पाकर कभी धर्म कर्म नहीं किया,
सत्कर्म नहीं किया, अपनी इंद्रियों को पालन पोषण में लगा रहा, अपने परिवार के लिए झूठ तूफान छल कपट करके धन बिटोरने पर लगा रहा, तो ऐसे ब्राह्मण की दुर्गति होती है। क्योंकि बड़ी यत्न करने पर मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और मनुष्यों में ब्राह्मण होना अति दुर्लभ है। क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्मा का अंश माना गया है। वैसे तो सभी जितने वर्ण हैं, मैं यहां पर कोई जाति पाति बात नहीं कर रहा, मैं ब्राह्मण उसको कहता हूं जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो परमात्मा भजन करने वाला है, जो मान मर्यादा पे चलने वाला है। न मैं किसी क्षत्रिय की बात कर रहा, न वैश्य की, न शूद्र की। अगर कोई शूद्र भी ब्राह्मण के आचरण पर चलता है और वह ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह ब्रह्म का भजन करता है, सतगुरु की सेवा करता है, तो वह ब्राह्मण के समान माना जाता है। अगर कोई ब्राह्मण नीच संगति करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, गलत ऐब करता है, छल करता है, तो वह भी नीचों की संगति में गिना जाएगा। क्योंकि वर्ण से तो हम ब्राह्मण महान हैं, परंतु कर्म से उससे महान हो जाता है। अगर ब्राह्मण घर में जन्म लेकर उत्तम कर्म न करे तो वह नीच योनि में ही जाता है। तरुण अवस्था के पश्चात जब जवानी में चली जाती है मनुष्य की, और बीच की उम्र भी चली जाती है, तरुण अवस्था भी चली जाती है, फिर बुढ़ापा आता है। और ये बुढ़ापा बड़ा कड़वा है साहब। इस बुढ़ापे से कोई पार होता है, अन्यथा सबकी दुर्गति ही होती है। इसलिए क्यों ना हम अपने जीवन को इतना सहज, इतना सरल बनाए कि हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा कटे। अब कहेंगे कि महाराज बूढ़ा तो होना ही है, भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे। किसने देखा एक पल एक क्षण की भी जो है यहां पर वो नहीं है कि हम जीवित रहेंगे। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जब आपको बुद्धि आ गई है, आपकी मति सिद्ध हो गई है, तो उसी समय की सतगुरु के शरण में लगकर उनकी सेवा भाव में अपने जीवन को त्याग कर प्रभु के भजन में लग जाइए। क्योंकि आपकी मृत्यु का और हमारी मृत्यु को पता नहीं है कि अगला शब्द मेरे मुख से निकले या न निकले, यहीं पर मेरा श्वास निकल जाए। अब जिसने शुरू से ही भगवान का भजन किया है और अपनी इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा लिया है, तो वही बुढ़ापे में भगवान का भजन कर सकेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को विषय वासना में फंसा कर रखा है, और वही विषय वासना बुढ़ापे में भी उसकी बनी रहेगी। खाट में पड़ा है, रोग में है, फिर भी ये कहेगा कि मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरे चश्मा लिया, अरे वो पैसे बैंक में करवा के आ। क्यों? पूरी उम्र उसने अपनी इंद्रिय को उसी काम में लगा दिया। अगर उसको ज्ञान होता तो शुरू से भजन करता। इसलिए जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती है, और सभी छाती की स्वर नलियां जबर से कब से रुक जाती हैं, घूं घूं की आवाज छाती से आने लगती है, खांसी करने वाली खांसी नहीं आती, और एक दिन खांसता अपने ही श्वास क्रिया में उलझकर प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर वह मर जाता है, और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक हो जाता है। जो पहले नरक भोगे थे, फिर वही जीवन का मरण चक्कर। कभी धर्मराज जी कुम्मीपाद नरक में डालेंगे, कभी तुम्हारे शरीर में कीले धोसेंगे, कभी तुम्हारी आंखों में बलता हुआ तेल डालेंगे। वही सारी क्रिया दुख भोग कर पुण्य फिर 84 लाख योनियों को दुख भोग कर कभी सांप बने, कभी सिलिंडा बने, फिर दोबारा मनुष्य की योनि में आ गए। आप जागिए, यह मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से आपको प्राप्त हुआ है, इसे सदुपयोग कीजिए और सदगुरु के चरणों में आकर प्रभु का ध्यान योग के द्वारा अपने आप को मोक्ष को दीजिए। जब आपका मोक्ष होगा तो जीवन मरण से आपका चक्कर छूट जाएगा, और जीवन मरण जब चक्कर छूट जाएगा तो आपको द्वारा कोई भी नरक या सरोग का दुख भोगने की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार अवागमन रूप कर्म के पास में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित होकर हे गरुड़ कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, सुनते हुए भी उन्हें ज्ञान नहीं होता, देखते हुए भी वो जानना नहीं चाहते, करते हुए भी वो करना नहीं चाहते, क्योंकि मेरी माया उनको मोहित कर लेती है। यहाँ पर काल कहता है कि मेरी माया है। काल सबको अपने काल रूपी चक्कर में फंसा कर रहता है। अगर आप सतगुरु के शरण में चले भी गए और काल आप पर हैवी हो गया तो वहां से भी आपको वापसी ले आएगा। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने तो सतगुरु की शरण में पड़े रहना है और सतगुरु की शरण में रहकर बताए हुए भजन बंदगी करना है, तो काल फिर आपके सामने सिर झुका देगा और उसी काल के सिर पर आप पांव रखकर देवलोक को जाएंगे। इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारक की गति हे गरुड़ मैंने तुमसे कही, और अब और क्या सुनना चाहते हो कृपया करके बतलाइए। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान सुनना तो बहुत है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आपने जो वेद शास्त्र में विधि विधान बतलाया है क्या उससे किसी गति भी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ अपनों की छोड़ अनाथ व्यक्ति की गति अनाथ के द्वारा किया हुए कर्म से हुई। ये कथा मैं आपको कल जो है सुनाऊंगा, आज वो कथा पे ये भी विश्राम देते हैं। बोले गरुड़ पुराण महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर श्वास में तेरा नाम होवे, हर नाम में तेरा ध्यान होवे। हर श्वास में तेरा नाम होवे, हर नाम में तेरा ध्यान होवे। हर ध्यान में तेरा गान होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर गान में तेरा ध्यान होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा जाऊं और गंगा नहूं मैं, गंगा में गंगा जल को पाऊं मैं। गंगा नहूं और गंगा हूं मैं, गंगा में गंगा जल को पाऊं मैं। गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, हे नाथ नारायण सुदेवा। गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं। गीता ज्ञान को दिल में धरूं मैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता ज्ञान को दिल में धरूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम राघव श्री कृष्ण भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा दी, जय मस्ता दी। आज कथा वहीं पे विश्राम। तो आप सभी पहले की भांति जो विधि है उसके अनुसार आरती कर लीजिए, ओम जय जगदीशारे। तो उसके बाद आरती करने के बाद जो मूल मंत्र है, जो वंदनीय मंत्र है, वो आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी त्वमेव माता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं। हे परिपूर्ण परमात्मा, पापों को कर देखा आत्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब में तेरी। ओम शांति शांति शांति। ओम